ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिस हिसाब से काम करते हैं और हम जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं जन सेवा के कार्य होते हैं, जिसमें हमारा तन मन और धन तीनों चीज लगाकर जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं शहर के विकास में हम नए आयाम स्थापित करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा, मानव सेवा संस्थान ने अल्प समय में अपना नाम शहर के अंदर विशेष रूप से बढ़ाया, चाहे पुष्पक विमान की बात रही हो, चाहे गौग्रास रथ की बात रही हो, चाहे आज डिप ब्रिज की बात रही हो। मैं इसी कड़ी में कहना चाहूँगा, विजय भाई जो इसके संरक्षक भी हैं, पर्दे के पीछे रहकर और भारत विकास परिषद मानव सेवा संस्थान के पर्दे पर जो काम करते हैं, सॉरी मैं हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब सुशील दीक्षित को भूल गया, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी हैं और हमारे जिलाध्यक्ष पढ़ने की बधाई देता हूँ इस मंच से। विजय जी ने जब भी मेरे को फ़ोन किया होगा कि आज हमें ये काम है, मैंने उससे हमेशा यही कहा कि हमें काम करना है, हमें पैसे को नहीं देना, पैसा कहाँ से आएगा, सब व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि हमारे शहर के अंदर न तो सहयोगकर्ता भी कमी है, जैसे हमारे जग्गू भाई ने कहा, सहयोगकर्ता चाहे भामाशाह, कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम है शहर के अंदर। जिस प्रकार से सामाजिक संगठन काम करते हैं, चाहे भारत विकास परिषद हो, चाहे लॉयर्स क्लब हो, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम है मानव सेवा संस्थान का। क्योंकि मनुष्य की पीड़ा को जो आदमी समझ सकता है, हम जैसे कि जिस प्रकार से लंपी रोग में अभी आपने देखा, नगर परिषद और भारत सेवा संस्थान ने जो काम किया वे अनुकरणीय पहले। आसपास के क्षेत्रों में चाहे हिंडौन हो, चाहे करौली हो, चाहे बानमास हो, किस प्रकार से गायों की वहाँ मृत्यु हुई, लेकिन यहाँ पर जब हमने 2 आइसोलेशन सेंटर खोले, श्याम परिवार और मानव संस्थान दोनों के माध्यम से, हमने उसमें कंपाउंडर की व्यवस्था भी की, हमने सफाई करने की व्यवस्था भी की। तो कहीं ना कहीं जब तक सदस्यों का, मानव सेवा संस्थान के सदस्यों का सहयोग नहीं रहता तो नगर परिषद अपने स्तर पर इस काम को नहीं कर पाती। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप लोग जो कार्य करते हैं, मानव सेवा का कार्य करते हैं, चाहे शहर के लिए काम करते हैं, तो हम मन से काम करते हैं। जबकि सरकारी कर्मचारी हो या सरकारी प्रतिनिधि हो, वो केवल उतना ही काम करता है जितना आप समझ सकते हो कितना काम करता है। क्योंकि आज राजस्थान पत्रिका में लिखा था, साहब 5 डिप ब्रिजर रखे हुए हैं, लेकिन वो शहर के अंदर काम नहीं आ रहे। तो एक बहुत बड़ी कमी है शहर के अंदर। शहर के अंदर जो भी अधिकारी है, जो भी कर्मचारी है, उनको प्राथमिकता से इन चीज़ों को लेना चाहिए। जैसे हमारे पीडी गुप्ता ने बताया कि भाई साहब के पिताजी का जब देवलोकगमन हुआ उस समय फ्रीजर की आवश्यकता महसूस हुई और हिंडौन से हमें मंगाना पड़ा। ये तो गंगापुर की बहुत बड़ी मैं भूमिका मानूंगा कि यहाँ पर सामाजिक संगठन बहुत है और बहुत बढ़िया काम करते हैं। जिस प्रकार से छोटी काशी के रूप में भी हमारा शहर माना जाता है, तो मैं आप सभी शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से आपने अभी तक मेरे को सहयोग किया है, उसी भूमिका में हम छोटे छोटे कदमों के माध्यम से इस सेवा कार्य को और बढ़ाएं। जिस प्रकार से आज लॉयर्स क्लब अपने पर्सनल बेस पर 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का खर्चा होता है। दशहरा मैदान का जो हमने पार्क बनाया है, उसमें किसी प्रकार की कोई सहायता ऐड नहीं है उसमें कि नगर परिषद से कोई सहायता मिल रही है। उसमें केवल लॉयर्स क्लब और उनके सदस्यों के द्वारा उसको 2 माइल लगाए गए हैं और पूरे पेड़ पौधों को सींचा जा रहा है। लेकिन केवल एक लक्ष्य है कि हम शहर के लिए कार्य करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो पेड़ बड़े होंगे तो हमारी भावनाएं उनसे जुड़ेंगी। तो मैं इस प्रकार कहना चाहूँगा, अन्य सामाजिक संगठनों को भी अन्य क्षेत्रों में आगे आना चाहिए, जिससे कि हमारे अभी सुशील जी ने बताया कि स्थायी प्रोजेक्ट के रूप में सुख कि हम हमारे शहर के जितने भी पार्क हैं उनको गोद लेकर, क्योंकि सरकार के भरोसे रह गए तो शायद ये काम संभव नहीं।